वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिनेवा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना। ट्वीट में लिखा, यूएन सेक्रेटरी जनरल के हमरा लचकदार पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी करूंगा। सैलाब मुतासरीन का मुकदमा दुनिया के सामने पेश करने का मौका मिलेगा। मुतासरीन की बहाली के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दामात पर रोशनी डालूंगा। दुनिया की तारीख में इंसानियत एक अहम मोड़ पर है। पूरे मुल्क में आटे की गूंज, शहर हो या देहात, करिया हो या कस्बा, हर तरफ सस्ते आटे के लिए कतारें ही कतारें। शहरी कामकाज छोड़कर हर शय से बेनियाज सस्ता आटा खरीदने के लिए घंटों सख्त सर्दी में खड़े रहने पर मजबूर कर दिया गया। अचानक आटा बहरान ने कैसे जन्म लिया? मुल्क में गंदम कहां गई, किसी को कुछ मालूम नहीं। महंगाई से आवाम का जीना दो भर, कोई भी शय सस्ती होने का नाम नहीं ले रही। इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां हुकूमती रिट कायम करने में यकसर नाकाम। माफिया और गरा फरोश आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। सब्जी, दाल, दूध, दही, अंडे, सब कुछ आवाम की पहुंच से दूर। जीना मुश्किल है, सांस लेना बच गया है। जब तक अल्लाह ताला ने रखा है सांस है, वरना वो भी रुक जाएगी। 1500-2000 में हमारा राशन डल जाता था। अब अगर 10,000, 12,000, 15,000 भी लेके निकले तो पूरा नहीं होता। दिहाड़ी है 700 की और 700 रुपये 800 रुपये का गुजारा हो रहा ही नहीं है। क्या करें, कहाँ जाएं? आप देखें ना कि हर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कोई सस्ती हो। गरीब आदमी तो मर गया। महंगाई के सताए अवाम माफिया गरा फरोशों के हाथों लाचार। कहते हैं आए रोज किसी न किसी शय की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। जाएं तो कहां जाएं, हुकूमत गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही। मुल्क में चिकन माफिया भी बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ। ब्लॉयलर की कीमत फी किलो 650 रुपए तक जा पहुंचे। कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी। आवाम सर पीट कर रह गए। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स का कोटा डबल कर दिया। फ्लोर मिल्स को 26,000 टन सरकारी गंदम कल से जारी की जा रही है। पंजाब एहसास प्रोग्राम के जरिए टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने मुल्क में जारी आटे बहरान पर ट्वीट कर दिया। लिखा, 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही। एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान। ये 3 आदमी ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सियासतदानों पर कड़ी तनकीद। जरदारी, शहबाज और इमरान को पाकिस्तान के लिए एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक करार दे दिया। बोले, हिरोशिमा और नागासाकी तबाह होकर दोबारा आबाद हो गए। हमारी तबाही बर्बादी इस ट्राइका की वजह से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाक के बल्दियाती इंतखाबात सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉजलिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक दोहरी इलेक्टरल फहरिस्तों का मामला। इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन वजीर खजाना की सेनेट से नाअहली केस का फैसला कल सुनाएगा। इसहाक डार को नोटिस भेज दिया गया। 9 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में तलब। फैसला 26 सितंबर 2022 को महफूज किया गया था।
सियासत में मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी बलूचिस्तान से सियासी विकटें उड़ाने के मिशन पर। मजीद अहम सियासी रहनुमा PPP में शामिल साबिक वफाकी वजीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, साबिक सूबाई वज़रा नवाबजादा हुसैन मरी और ताहिर महमूद, नवाबजादा जमाल रईसानी, मीर फरीद रईसानी, मीर अब्दुल्ला राहिजा और मीर अल्लाह बख्श रिंद शामिल। जो 186 चाहिए तहरीके जो इनको चाहिए, जो इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर, उसके अंदर इनके पास 186 नहीं है। इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, इमरान खान के खिलाफ पार्टी में भी नफरत मौजूद है। नहीं पता, नंबर्स पूरे नहीं इसलिए वोट नहीं ले रहे। ये शख्स वो है जिसने नौजवानों को अखलाकी पस्ती में धकेल दिया, जिसने मुल्क में बदतमीजी को परवान चढ़ाया। शरीफ जरदारी गैंग की वजह से आज कौम को तारीखी फूड सिक्योरिटी बहरान का सामना। चोरों का टोला चोरी का माल बचाने, लूट मार के अलावा कुछ नहीं जानता। विफाक ने रियासी मशीनरी अवामी मसाइल हल के दिख बजाय इंतकामी कार्रवाइयों पर लगा रखी है। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा की PTM पर तनकीद। मुल्जिम नवीद के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस चीख चीख कर असल मुजरिमों का पता दे रही है। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे राना सनाउल्लाह का मुजरिमाना और साजिशी जहन कार फरमा शहबाज शरीफ, राना बदमाश और मरियम नौटंकी जेब प्रेस कॉन्फ्रेंस के हैंडलर्स थे। उनकी आखिरी कयामगाह अडियाला जेल की कालकोठरी है। शदीद सर्दी, घंटों रोजाना की बुनियाद पर बिजली की बंदिश। एक दिन वक्फे के बाद पूरा दिन एक फीडर पर बिजली बंदिश से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। इतनी लोड शेडिंग तो गर्मियों में भी नहीं थी, अब तो पंखे भी नहीं चल रहे। बिजली कहां जा रही है, आवाम के जहनों में सवालात उठ गए। शदीद सर्दी में गैस लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। घर का नाश्ता मयसर, ना ही दिन और रात का खाना नसीब। होटल के सालन और तंदूर की रोटी पर गुजारा मुश्किल होने लगा। एक तरफ घरेलू बजट आउट तो दूसरी जानिब मुंह का जायका भी बदल गया। शहरी परेशान। महंगाई और गैस लोड शेडिंग से आजिज खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों को नई परेशानी का सामना। पेशावर में LPG की कीमत में 20 से 30 रुपए फी किलो इजाफा। CNG की बंदिश से पहले LPG की कीमत 230 रुपए फी किलो थी। रेट बढ़ने से नई कीमत 260 रुपए फी किलो हो गई। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर बरकरार। स्कर्दू में बर्फबारी, पारा -14 पर पहुंच गया। विफाकी दारुल हुकूमत में पारा 0 डिग्री को छू गया। क्वेटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्दी की शिद्दत कम होने का इम्कान। बल्तिस्तान भर में बर्फबारी का खूबसूरत सिलसिला जारी। हर सू चांदी फैल गई। बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं से मौसम ठंडा ठार। आसमान से गिरते रुई के सफेद गालों का मंजर देखने सयाह खींचे चले आए, खूब लुत्फानंदोज हुए। दूसरी जानिब बालाई इलाकों में कहीं कहीं निजाम जिंदगी मुतासर। शिगर का जमीनी रास्ता मुनक़ता, लोग घरों तक बहतो। खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत की अक्कास, सर्दियों की खूबसूरत रिवायती टोपी। देखने में जितनी मुनफरिद, तैयारी में भी उतनी ही अनोखी, दिलचस्प और मुनफरिद। सवाबी में फ्रंटियर 4 हाई 4 क्लब के ज़ेरे एहतमाम दरिया सिंध के किनारे 11वें इंडस वाटर क्रॉस जीप रैली। मुल्क भर से 4 खवातीन समेत 70 ड्राइवर शरीक। 3 किलोमीटर तवील ट्रैक पर महारतों का इम्तिहान।